लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देने की वकालत की है, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और सियासी माहौल गर्म है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या ये बयान 2025 के पहले लालू प्रसाद की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कांग्रेस की जताने नहीं हो, ममता को शरद पवार को ममता दीदी मंजूर, सपा का ममता को समर्थन और अब लालू प्रसाद ने भी कर दी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देने की वकालत। लालू जी, ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने नहीं हो, ममता को दो, तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर लालू प्रसाद ने जिस ढंग से ममता बनर्जी की वकालत की है, ये बात बिहार कांग्रेस के नेताओं को भी पच नहीं रही। जिनको इनकी फिक्र करनी है करें, उसका एक प्लेटफॉर्म है, वहां बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले अकेले बात करके माहौल बनाने की कोई जरूरत हमको महसूस नहीं होती। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में इंडिया अलायंस के नेतृत्व की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद से लगातार सियासत हो रही है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद सहित इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, अब तो टीएमसी के नेता खुलकर कांग्रेस को फेल बताना शुरू कर दिया है। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में आप लोग जो सब मान लेगा तो अच्छा होगा। कांग्रेस को तो ईगो में तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की जताने लालू प्रसाद के बयान से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस किसी भी हाल में किसी क्षेत्रीय शत्रु का नेतृत्व स्वीकार करेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की बात कहकर 2025 के पहले की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? इसको समझाएं, उसके पहले यह जानना जरूरी है कि इस नेतृत्व वाले मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में कौन कौन है जो कि ममता बनर्जी के साथ हैं और कौन कौन लोग हैं जो कि राहुल गांधी के साथ हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ममता के समर्थन में कौन कौन है। देखिए, ममता के समर्थन की बात करें तो देखिए, लालू प्रसाद हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं। ये वो लोग हैं जो कि ममता को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी नेतृत्व करे इंडिया गठबंधन का। तो इसमें नाम कौन कौन से हैं? हेमंत सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, और ये वो नाम है जो कि चाहते हैं कि ममता बनर्जी के हाथ में नेतृत्व चला जाए। अब ये समझिए कि इंडिया अलायंस में राहुल गांधी के समर्थन में कौन कौन है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो फारूक अब्दुल्ला है, वो राहुल गांधी के समर्थन में है। एमके स्टालिन भी राहुल गांधी के समर्थन में है। अब देखिए, लालू प्रसाद की प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अब ऐसे में सवाल है कि भला ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपकर भला लालू प्रसाद क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे? तो उसको समझने के लिए देखिए, 2020 विधानसभा चुनाव को समझना जरूरी हो जाता है, जिसमें कांग्रेस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ी थी। उस चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। रिजल्ट की अगर बात करें तो 144 सीट पर लड़कर आरजेडी ने 75 सीट जीत ली और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस जो है वो 70 सीटों में से महज 19 सीट ही जीत पाई। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो क्यों किया जा रहा है। देखिए, लेफ्ट के दलों की अगर बात करें तो लेफ्ट की तीनों पार्टियां मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 पर जीत मिली। तो जीत की स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो आरजेडी की जीत का स्ट्राइक रेट 52% रहा, जबकि कांग्रेस की जीत का स्ट्राइक रेट महज 27% रहा। तो 2020 के इस चुनाव के नतीजों ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिसकी कसक जो है आरजेडी के नेताओं को अभी भी है। और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा। गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीट देना गलती मानी गई और कांग्रेस जो है वो ज्यादातर सीटें हार गई। तो कांग्रेस जो है वो बेहतर करती तो सरकार बन सकती थी। यही वजह है कि 2020 के नतीजों का असर जो है 2025 में टिकट बंटवारे पर इसका असर पड़ सकता है और इस बार आरजेडी का नेतृत्व कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना नहीं चाहेगा। चलिए बढ़ते हैं खबर